अस्सलामुअलैकुम मोहतरम हजरात। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुल्फ़ी कलीम चंदाचोर को कुछ दिनों से इस शख्स को बेबस ततीरी खेमे में बहुत ही अजीम और इज्जतदार शख्स के रूप में देखा जा रहा है। जिस शख्स को गली का कुत्ता ना पहचाने, अचानक कितनी शोहरत कैसे हासिल हुई है? जी हाँ, तो शोहरत हासिल हुई है इल्ज़ामबाजी और झूठ बांधने की वजह से। इस शख्स ने माज़अल्लाह इतना झूठ बांधा है शहजादगाने हुज़ूर मजहरी आला हज़रत पर, माज़अल्लाह के बस पूछिए मत। पर अफसोस ये है कि आज तक साबित भी न कर सका। आज सारे तथीरी खेमे पर ये राज कर रहा है। कैसे? तो जी हाँ, बताता चलूँ। गली के गुंडों की तरह अपनी ज़बान को बनाकर। आप देखें, मुआसरे में जाकर के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 12,000 होती है, वो सीधी सी बाइक ना खरीद पाए, वहीं कुल्फ़ी कलीम भंगी साहब फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीदते हैं जिसकी कीमत 42 लाख है। खुद कलीम कुल्फ़ी साहब कहते हैं कि ये कार इन्होंने केस ली है, और साथ ही कलीम भंगी कहते हैं ऐसी 4-5 लग्जरी कार कुल्फ़ी कलीम भंगी के पास और भी है। कुर्ला के किसी अपार्टमेंट में इनका फ्लैट है, आइए उसके दर्शन दिए। हजरत मौलाना मुफ्ती कलीम सूफी कलीम रजवी साहब बोल रहे हैं। जी हजरत, आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता था। मुर्गी आई थी पहले कि अंडा आया था? मुर्गी आई थी कि अंडा आया था पहले? हाँ हजरत, बहुत अच्छा। और मैं हजरत एक और मसला ये था कि मतलब मैं नहाता तो मेरा बदन गीला हो जाता और सोता तो आंखें बंद हो जाती है हजरत। नहीं, वो मैं तेरी माँ पहले आई थी, उसके बाद मेरा बाप आया था, वो ऐसा हुआ। और सोता तो आंखें बंद हो जाती है हजरत। नहीं, वो मैं तेरी माँ पहले आई थी, उसके बाद मेरा बाप आया था, वो ऐसा हुआ। जैसा कि आपने देखा कलीम भंगी का घर। अब आप सोचे, कलीम भंगी है, एक कुर्ला का सिर्फ मुफ्ती ही, ना कि अज़्ज़त मियाँ साहब का जमाई। अगर जमाई होता तो एक बार हम मान लेते कि बहुत बड़ी खानका है ये, मगर ये तो गली नुक्कड़ का नाली का कीड़ा है। पर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये आपने देखा, ये रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है, जो कि ये एक साधारण से मौलवी साहब है, और ये एक मस्जिद के नाम पर चंदा करके 2-2 फ्लैट और 42 लाख का बैंक बैलेंस कर सकते हैं। तो आप सोचे, जो शख्स फिजिकली और सोशली दोनों जगह भीख मांगता हो, उसके पास इतना पैसा, उसके पास कितना पैसा होगा? अब इस वीडियो को देखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपने होश व हवास से मुस्तफ़ा रज़ा मोहम्मद सुल्तान इस बात का इकरार करता हूँ कि एमपी, महाराष्ट्र और दीगर जगहों से मैंने मस्जिद हामिदी के नाम से पैसा चंदा किया, और उस पैसे को लेकर के मैं इम्पीरियल में फ़्लैट लिया और आदिराज में भी फ्लैट लिया। देखो 41 लाख रुपया पड़ा है इसके अकाउंट के अंदर। ये फ्रॉड साला 41 लाख। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मुझे कलीम की ये वीडियो देखने के लिए बोलेंगे, जो अभी इमेज में चल रही है, पर मैं आपको इस वीडियो का खुलासा भी करता हूँ। जी, तो देखिए ये सारी क्लिप। ये जो मैंने यहाँ पे ITR रखे हुए हैं, 2019 से ITR बना हुआ है। 2019 से लेके आज 2024 तक का ITR है। इसके अंदर उसके पेजेस है। ITR के अंदर उनका मुफ्ती साहब का खुद का अपना ज़ाती बिज़नेस है। मुफ्ती साहब, मैं उनके बिज़नेस की वजाहत करता हूँ यहाँ पर कि मुफ्ती साहब जो है तो कार में ज़्यादा डील करते हैं। जो सेकेंड हैंड कार्स आते हैं, बैंकों ने जो खींची हुई कार आते हैं, वो बल्क में उठाते हैं, उसका डेंटिंग पेंटिंग करके वो मार्केट में वापस से बेच देते हैं। कार के साथ ही साथ मुफ्ती साहब जो है तो रिटेल इंडस्ट्री में भी है। वो आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में उनका इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, उसको बनवाते हैं, उसका डेकोरेशन करते हैं, रेनोवेट करते हैं और उसको लोगों को बेच देते हैं। तो इसमें से बहुत अच्छा खासा मुफ्ती साहब का इनकम हो जाता है। उनको नजरान दिया जाता है। मुफ्ती साहब ने ये जो तंजीम शुरू की है, ये खुद के लिए नहीं, ये जो तंजीम शुरू की है ये अवाम के लिए की है। अवाम में इसका फ़ायदा हो। अवाम में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती, हम इस तंजीम के ज़रिए पिछले 10 सालों से 100 फैमिलीज़ को राशन देते आए हैं। अब वजीफ़ा चालू किया है 1,500 रुपया हर फैमिली को। तो ये जो पैसा जमा होता है तंजीम में, ये पैसा अवाम के खर्चे में आता है। मुफ्ती साहब में ये पैसा
आवाम के खर्चे में आता है। मुफ्ती साहब ने खुद के जेब से कई लोगों को ऑटो रिक्शा दिया हुआ है, जिनका रोज़गार चालू हो गया। खाने की जिनके लाले थे, मुफ्ती साहब ने खुद ने अपनी जेब से दिए। 5 साल शुरुआत किए तो मुफ्ती साहब जो है 10 इमामों की तनख्वाह देते थे। 10 इमामों की तनख्वाह देते थे खुद के जेब से ही उन्होंने। अब जो है तो ये तो उनके जेब से दिया है, ये उनकी लाइफस्टाइल ही। जनाब कलीम के मैनेजर बोल रहे हैं कलीम आईटीआर भरता है, तो ये बात तो हर हिंदुस्तानी जानता है, आईटीआर तो एक कॉमन आदमी भी भर सकता है। तो क्या वो बिजनेसमैन हो गया? जी नहीं। हाँ, बिजनेसमैन और बिजनेस टैक्स पेयर वही होता है जिसकी फर्म में रजिस्टर्ड हो, जीएसटी नंबर अलॉट हो फर्म के नाम से, या वो लेकर जीएसटी का मारिफत भरता हो। तो क्या मैनेजर साहब ने पूरी वीडियो में कलीम का जीएसटी नंबर शो किया? जी नहीं, पर शो किया कि कलीम भंगी एक कार डीलर और प्रॉपर्टी ब्रोकर है। आप सोचे किसी विदाउट फर्म का डीलर या ब्रोकर गवर्नमेंट को टैक्स तो कॉमन ही पे करेगा ना, कि बिग बिजनेसमैन की तरह। ये तो हर हिंदुस्तानी पे करता है कॉमन वाला आईटीआर। पर कलीम ने लोगों के मुतालबे के बाद बचने का बड़ा अच्छा रास्ता निकाला। पर मैं आपको बताता चलूँ, इसी वीडियो में कलीम का मैनेजर कह रहा है कई घर के राशन भरते हैं और 1500 रुपये महीना देते हैं। चलो मान लेते हैं, पर यह कैसे मुमकिन है? इमामों की तनख्वाह भी देते हैं। उसका खुलासा ये हुआ कि जो तंजीम को चंदा आता है उसमें से देते हैं। ठीक है, पर बिजनेसमैन साहब इतना बताओ, आलमियत से हटकर क्या इतना टाइम मिलता है कि ब्रोकर और डीलर की जॉब भी कर लेते हो? ठीक है, अंधभक्त तो मान लेंगे। अगर आप कहोगे अंधभक्त को कि गू खा ले, अंधभक्त को कि गू नहीं हलवा है, आपके कहने पर खा लेंगे। पर अहले सुन्नत के सच्चे अजहरी, चिश्ती, रज़वी, बरकाती, हशमती हजरात, मैं बताना ये चाहता हूँ, सुनिए कि कलीम भंगी को चंदा मैक्सिमम और मिनिमम कितना आता है, जोड़ के देखते हैं, जोड़ के दिखाता हूं। अगर आप सोचे जिसकी वीडियो उस इमाम की दिखाई 42 लाख बैंक में, 42 लाख बैंक बैलेंस, 2 फ्लैट है नॉर्मल मौलवी के पास, तो ये तो कलीम भंगी गाजी है, कातियावाड़ी है, जिनके 70,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर। अब अगर यूट्यूब में से एक शख्स भी अगर 50 रुपये देता है तो 70 के हिसाब से 35 लाख यानी 35 लाख रुपए होते हैं। अगर ये फिजिकली किसी से चंदा मांगते हैं तो आप सोचे 10 लाख मामूली है, और यही चक्रा 4 बार अगर साल के में घुमाते हो तो सोशल नेटवर्क से तो 1,40,00,000 रुपए नॉर्मल और मामूली तौर पे आ सकते हैं। और फिजिकली जाकर अगर ये घर घर पैसा मांगते हैं तो 40 लाख रुपए इनके पास होते, टोटल ईयरली 1,80,00,000 रुपए। आप सोचे इतना पैसा कमाने वाला मौलवी, मैंने तो 4 बार का जिक्र किया, ये तो महीने में 4 बार सोशल मीडिया पर चंदा मांगते हैं, ज़कात, नफली, सदका, खैरात। कितना पैसा कमाते होंगे? पर ये इतना पैसा किसके नाम पे देता है? जी हाँ, खानकाए अबू हनीफा, और अल्लाह जाने, अल्लाह उसका रसूल। पर कोई शख्स इससे मुतालबा कर सकता है? जी नहीं, कोई तथीरी बेबस मुतालबा नहीं कर सकता, क्योंकि फिलहाल में उनके बाप तथीर और अज़्ज़त के पिछवाड़े का अंधेरा यही छुपा रहा है। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं कि ये कितना कमाता है। हमारा तो सिर्फ इतना मुतालबा है कि अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़े अहले सुन्नत को बर्बाद करने वाले मौलवी एक ना एक दिन तो तबाह हो ही जाते हैं, पर उनके साथ जो अवाम मिल के कुत्ते जैसी अहले हक पर भोंकती है वो बाद में कहाँ जाती है? माज़अल्लाह, गुमराहियत ही उनके नसीब में होती है, इल्ला माशाअल्लाह से। मेरा दिल कहता है अज़हरी मियाँ साहब का सच्चा मुरीद इस खबीस से मुतालबा ज़रूर करेगा जो मर्द होगा। बाकी नाम मर्द तो कमेंट में जिहालत दिखाएंगे, पर कब तक? एक दिन तो तबाही हो जाएगी इंशाअल्लाह। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।